जिंदगी मिल गई, दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई, दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई। नैनों में रूहानी नशा ऐसा छाने लगा, नैनों में रूहानी नशा ऐसा छाने लगा, स्नेह सागर में मन ये मेरा लहराने। ओम शांति। आज 14 फरवरी 2021, रिवाइज मुरली है 2 नवंबर 1987। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा ये कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। है सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है, लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते, और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियाँ व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर हैं। जहाँ हिम्मत नहीं, वहाँ उमंग उत्साह नहीं, और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती, क्योंकि यह अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है। वह 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? तो बाबा ने अटेंशन दिलाया। 3 प्रकार की सेवा कौन सी? एक है वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, और तीसरा वाणी से। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है, तब दिल पसंद सफलता होती है। नहीं तो सेवा होती है
अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वह नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती है। शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप ही हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि ये बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं। लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, इसलिए आगे के लिए वे अटेंशन भी दिलाते हैं। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नज़दीक जाकर देखें। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही हैं। ये सब परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम ये दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करें तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। वह विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। पहला परिवर्तन, तो बाबा कहते पहला परिवर्तन मैं आत्मा हूं और बाप मेरा है। ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, यही मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव कराती है, तब ही परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभव बनाती तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें, चाहे रचयिता के बारे में चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ ये वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन बाबा कहते कोई समय वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय का परिवर्तन होगा, लेकिन सदा काल का नहीं। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी।
इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदाकाल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए। पहला, अपनी कमजोरियों की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जानकर स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो। बाबा कहते परिस्थिति के अनुसार जो पेपर, उसको जानकर स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो। क्या? कि मैं श्रेष्ठ हूँ। स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता। तब बाबा ने अटेंशन दिलाया, एक है सच्चे दिल की महसूसता और दूसरी चतुराई की महसूसता भी है, क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं। तो समय देख अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर ले वे। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरों को भी खुश कर लेते और अपने को भी खुश कर देते। तीसरे प्रकार की महसूसता, मन मानता है कि ये ठीक नहीं है। विवेक आवाज देता है कि यह यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए, अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम ना करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। ये विवेक का खून करना भी पाप है, जैसे आपघात महापाप है, वैसे यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनके मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल बात है, ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं कि किसको क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन बाबा कहते बाप को पता हर पत्ते का है। समझते हैं भगवान को क्या पता, किसको क्या पता। तो बाबा कहते ये कह देते हैं, लेकिन बाबा कहते बाबा को तो हर पत्ते का पता है, सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता। लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं, जबकि जानते हैं। फिर भोला क्यों बनते? बाबा ने पूछा फिर भोला क्यों बनते? क्योंकि रहम दिल बाप है और पाप में पाप ना बढ़ता जाए ये रहम करता है। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसलिए बाप रहम दिल भोलानाथ बन जाते हैं। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है।
दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं है, स्पष्ट है ही। हर घड़ी की के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बाबा कहते बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते। बाप दादा बता सकते हैं, तिथि, स्थान, समय और क्या किया सब बता सकते, लेकिन जानते हुए भी वह अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा। स्व परिवर्तन तीव्र गति से ना होने के कारण सच्ची दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है, ये तो समझते हो ना। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। बाबा कहते सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो, महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे। तो समझा, स्व परिवर्तन का आधार महसूसता शक्ति है। शक्ति को कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश ना हो। हाँ, ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है। बाबा कहते केवल गिनती करके खुश नहीं हो, लेकिन स्व प्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति सदा हर कार्य में लगाओ। समझा? कई बच्चे कहते हैं कि बाप यही काम करते रहते हैं क्या? लेकिन बाप क्या करे, साथ तो ले ही जाना है ना। जब साथ लेकर जाना है तो साथी भी तो ऐसे ही चाहिए ना। इसलिए बाप दादा देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते हैं कि साथी समान बन जाए। साथी, बाबा कहते लेकर जाना है तुम्हें साथी बनाकर, इसलिए बाबा समाचार सुनाते रहते हैं कि बच्चे साथी बन जाएं, समान बन जाएं। पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं, वे तो ढेर के ढेर होंगे, लेकिन साथी तो समान चाहिए। तो बाबा पूछते, आप साथी हो या बाराती हो? बारात तो बहुत बड़ी होगी, इसलिए शिव की बारात मशहूर है। बारात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना। अच्छा, ये ईस्टर्न जॉन है। ईस्टर्न जॉन क्या कर रहा है? प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे? बाप में प्रत्यक्षता हुई, वह बात तो अब पुरानी हो गई। लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है, ये तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे?
अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो, जो सबके मुख से यह निकले कि ईस्टर्न जॉन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। जो कार्य अभी तक किसी ने नहीं किया हो वह अब करके दिखाओ। फंक्शन सेमिनार किए, आईपी की सेवा की, अखबारों में डाला, ये तो सभी करते रहते, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। समझा? बाप का घर सो अपना घर, आराम से सब पहुंच गए। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी बेआराम होते। दिल का आराम है अर्थात दिल में सदा राम साथ में है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। बाबा ने क्या स्मृति दिलाई? दिल का आराम अर्थात दिल में सदा राम साथ में है। आराम है ना कि आना जाना बेआराम लगता है। फिर भी मीठे ड्रामा की भावी समझो। मेला तो मना रहे हो ना, बाप से मिलना, परिवार से मिलना, ये मेला मनाने की भी मीठी भावी है। अच्छा, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है पार्टियों के साथ बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती, मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना। जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते, मौज से खेलते नहीं। और जब मेहनत खत्म हो जाती है, इम्तिहान खत्म हो जाते हैं तो मौज करते हैं। तो जहाँ मेहनत है वहाँ मौज नहीं, जहाँ मौज है वहाँ मेहनत नहीं। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी हैं ही, पास हुए ही पड़े हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, ये नई बात नहीं है। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो, सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का फल इस समय भी है और भविष्य में भी खाते रहेंगे। बाबा कहते हैं अभी जो सेवा करते इसका फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा। फिर है विदाई के समय
मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाना चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही हैं। कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ ले नहीं जाएंगे। बाबा कहते समान तो बनाना ही है। बाप का भी तो शान है ना, बाबा साथ लेकर जाएंगे तो बाबा कहते बाबा की भी तो शान है। बाप संपन्न हो और साथ ही लंगड़ा या लूला हो तो सजेगा नहीं। लूले लंगड़े बाराती होंगे, साथी नहीं। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई गई है, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होते लायक बनेंगी। अच्छा, अब है आज का वरदान। सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को स्वयं में समा लो तो सफलता मूर्त बन जाएंगी। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर। अब है आज का स्लोगन। विस्तार को न देख, सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। अच्छा, तो ये थे अव्यक्त बाप दादा के आज के महावाक्य। ओम शांति। नजरों से सबको करते निहार, रूहों का दिलदार है। प्यार पाए जो भी उनका, उन पर हुआ बलिहार है। सूरत जिसकी चांद सी है, दिल है सागर जैसा, हर मन को